Okay, so these are the things that we have done in the last class. हम लोग ने सबसे पहला बात की थी सेट के बारे में. Yes, anybody would like to tell me what is the definition of set for you all now? सेट का definition क्या बनता है आपके लिए? What is the definition of a set? Anyone? Mathematically set हम किसे कहते हैं? हाँ जी, है कि नहीं बाकी सब लोग? Yes. 7, 8, 9, 10, 11, 12. I can see there are 12 students. Anyone? What is a set? What is the meaning of the word set mathematically? मैथ्स के अंदर हम लोग सेट किसे कहेंगे? Yes. Anyone? हमने किया था ना लास्ट कुछ तो सेट यानी कि कलेक्शन, लेकिन कैसा कलेक्शन? मेरा वॉइस सबको क्लियरली आ रहा है क्या? जस्ट कंफर्म इन द चैट बॉक्स वंस. यस. ओके आर्यन, द वॉइस इज क्लियर. ओके 12 लोग हैं यार हमारे पास. कहाँ गया? रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? सब लोग अभी तक घर नहीं पहुंचेगा. द कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट. थैंक यू कशिश. सो व्हाट वी कॉल सेट इज नथिंग बट द collection of well-defined object. Okay, this is something that we learn. We learn about किसको set कहना है और किसको set नहीं कहना है, उसके बारे में बात की. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जहां पर हम लोग ने बात की थी नेचुरल नंबर होता है which is a subset of a whole number, which is a subset of what? whole number से बड़ा वाला set को क्या कहता है? Yes, anyone? What is that set called? Yes, yes, quickly. whole number से बड़े set को हम लोग क्या कहेंगे? Yes, it is about integer. Thank you Shreya. It's about integer. Integer से बड़ा होता है rational number और rational number से बड़ा होता है irrational number. ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? This relation, is it right? Is it right? The rational numbers are contained inside irrational number. Can we say that? Yes, according to Kashish it is yes. बाकी लोगों को क्या लग रहा है? क्या rational number irrational numbers के अंदर होता है? थोड़ा सोच के बताएंगे. हाँ जी, हाँ जी. Rational number comes inside irrational number. Is it? Anyone who finds this is weird? कि रैशनल नंबर क्या होते थे? एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p बाई q, है ना? जो भी नंबर को आप p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो, p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0, उसे हमने कहा था रैशनल नंबर. जिसका और एक डेफिनेशन क्या बनता था कि ऐसा नंबर जो फाइनाइट डेसिमल हो या फिर इनफाइनाइट डेसिमल विथ रिपीटेशन. इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स यानी कि इनफाइनाइट डेसिमल विदाउट रिपीटेशन. So can I say that rational numbers are contained inside irrational number? Yes or no? क्या वो दोनों एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं क्या? कोई भी एक दूसरे के अंदर हो सकता है क्या? क्या लगता है आपको? रैशनल नंबर इर्रेशनल के अंदर हो सकता है क्या सर? यस एवरीवन. चलो जागते रहेंगे. आई नो यू गाइस मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग सेशन ऑफ द डेज, बट स्टिल वी हैव टू बी एक्टिव फॉर द एंटायर सेशन. यस, एनीवन हु फाइंड दिस इज ट्रू और फॉल्स? सिर्फ कशिश को लग रहा है कि जो भी लिखा है सर सही लिखा है. बाकी लोगों को क्या लग रहा है? इज इट ट्रू रैशनल नंबर्स कंटेन इनसाइड इर्रेशनल नंबर्स? हाँ जी. एनीवन? यार इतना लैक ऑफ रिप्लाई इन फर्स्ट 5 minutes ओनली. लेट्स सी अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो यानी कि कहीं कुछ कंफ्यूजन सा रह गया होगा शायद. हम एक बार वापस से देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा. रैशनल नंबर्स के अंदर हमने बोला था वो सारे नंबर जो फाइनाइट डेसिमल हो या फिर इनफाइनाइट डेसिमल विथ रिपीटेशन.
इसको छोड़ के जो बचता है, यानी कि इनफाइनाइट डेसिमल विदाउट रिपीटेशन, यानी कि रैशनल नंबर को हटा के जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, राइट। सो रैशनल और इर्रेशनल एक दूसरे से अलग अलग सेट होते हैं, वो कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं आता है। उससे ज्यादा कहूंगा उसके अंदर ओवरलैपिंग भी नहीं होता है, उनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये रिलेशन नहीं आना चाहिए। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं हो सकता, दे बोथ आर टोटली डिस्टिंक्ट सेट, बिकॉज जो रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं है, जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं आएगा, बट ये रैशनल और इर्रेशनल दोनों आते हैं रियल नंबर्स के अंदर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। इज इट फाइन? यस, ये जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा था वो सही है क्या? अब जागो जी जागो, हम लोग सिर्फ रिकैप कर रहे हैं जो चीजें की थी उसको, है ना, बिकॉज मैथमेटिक्स के अंदर हर एक चीज फ्लो में चलती है। अगर आपको पुराना याद नहीं है तो नया वाला पढ़ने का मतलब नहीं बनता। तो एक छोटा सा रिकैप कि हमने क्या क्या था। हाँ जी, कैन एनीबडी टेल मी, इज इट फाइन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की कुछ छूट गया है? एवरीवन प्लीज। लेट मी जस्ट सेंड अ मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल कि जो नहीं आया है वो प्लीज ज्वाइन करे जल्दी अब। Okay, since we have only 21, इसका चेक बॉक्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सही है ना? यस सर नो? इसको छोड़ के और कुछ पढ़ा था हमने? यार चेक बॉक्स खाली खाली सा है, मैं उदास हो जाऊंगा। हेलो, जाग रहे हो सब लोग? यार कुछ तो रिस्पॉन्स कर दो। चलो, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में कौन कौन से ऑपरेशन हमने सीखे थे? एनीवन? व्हाट आर द ऑपरेशन ऑन सेट दैट वी हैव लर्न? हाँ जी, ऑपरेशन ऑन सेट्स किसी ने कुछ रिवाइज नहीं किया था? डू एनीबडी रिकलेक्ट क्या क्या सीखा था हमने? अगर मेरे पास दो सेट है तो उसके ऊपर क्या करते हम लोग? यस, एनीवन? क्या हो गया यार, ऑपरेशन ऑन सेट याद नहीं है? यस, इज इट लाइक टू मच फॉर द डे, इसीलिए किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्या? थक गए हो क्या सब लोग? किसी का रिस्पॉन्स नहीं है, या फिर मेरा नेटवर्क सही नहीं है? आई डोंट नो, लेट मी जस्ट चेक। इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। यस, अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है, थैंक यू, बट नो वन वांट्स टू रिप्लाई, दैट इज अ वियर्ड थिंग। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ कि भाई ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर हम लोग ने पढ़ा था यूनियन और इंटरसेक्शन को, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर यूनियन का मतलब सबको एक साथ लेके आना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीज कॉमन है सिर्फ उसको लिखना और रिपीट नहीं करना है जो भी चीज कॉमन है उसको, राइट। फिर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जिसको हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट किया था। ऑर्डर पेयर यानी कि क्या था कि ए बी और बी ए का मतलब अलग अलग होता है, उसे हम लोग ने ऑर्डर पेयर कहा था और हम लोग उसको डिनोट करते थे ए कॉमा बी के साथ। रिलेशन का मतलब क्या आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? क्या ये किसी को याद है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, एनीबडी? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी किसे कहेंगे हम लोग? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, my k is said to be relation from a to b if this k is a subset of a cross b। अगर उसका सबसेट है तो उसे हम लोग कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, ठीक है। नाउ आई थिंक नाउ एवरीवन कैन आंसर मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डोमेन? ये हमने बहुत ही अच्छे से लास्ट टाइम कवर किया था। डोमेन का मतलब क्या होता था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डोमेन? हाँ जी, ये डोमेन का मतलब क्या होता है?
यस इट इज, थैंक यू कशिश, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट पेयर। रेंज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट को अगर आप सेट बनाते हो दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन, राइट? रेंज का मतलब क्या हो गया? सिमिलरली व्हाट विल बी द रेंज? Anyone can guess after the first answer? First component of pair is called domain. Then what is the meaning of the word range? Range का मतलब क्या होता था? हाँ जी, एवरीवन एक्सेप्ट कशिश, बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं। रेंज का मतलब क्या होगा? यस आर्या, थैंक यू, इट इज नथिंग बट सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, नाउ कम्स अ डिफिकल्ट पार्ट कि कोडोमेन क्या होगा। अगर मेरा रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज माय कोडोमेन? yes my codomain is going to be b, thank you। now comes the relation के टाइप्स देखे थे हम लोग लास्ट क्लास के अंदर। हम लोग ने तीन टाइप ऑफ रिलेशन देख लिए थे। पहला था वन वन रिलेशन, वन वन रिलेशन यानी कि यहां पे क्या था? यहां पे दो कंडीशन थी, राइट? पहली कंडीशन क्या थी कि दे शुड हैव एटमोस्ट वन इमेज, राइट? तो इसके अंदर मैं कंडीशन अगर सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो फर्स्ट था कि एटमोस्ट वन इमेज, ज्यादा से ज्यादा एक इमेज आप रख सकते हैं। एंड प्लस दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर दो अलग अलग लोग हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गोज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना? मतलब कि हम लोग ने इसको कैसे समझा था? हमने बोला था कि हर किसी बंदे के पास दो चॉइस होते हैं, या फिर कहीं पर भी मत जाओ, अगर कहीं जाते हो तो सबसे अलग डेस्टिनी लेके जाओ, दैट इज कॉल्ड एज अ वन वन फंक्शन, राइट? उसके बाद हम लोग ने देखा था मेनी टू वन। कैन एनीबडी रिकॉल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन मेनी टू वन? आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो मेनी टू वन का मतलब। मेनी टू वन नाम के अंदर ही मतलब है, वन टू वन यानी कि हर कोई अपने अपने रास्ते पे चलेगा, राइट? बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेनी टू वन? ये मेनी टू वन का मतलब याद है किसी को? मेनी टू वन, इफ यू सी मेनी टू वन, नाम के अंदर क्या लिखा है? टू और मोर एलिमेंट्स हैविंग द सेम इमेज, यानी कि दो ऐसे लोग हैं या फिर दो से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी डेस्टिनी सेम है। अगर आप उसको डायग्राम में देखोगे ना तो ऐसे कोई तो दो एरो एक ही जगह पे जाके मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मेनी टू वन। उसके बाद हम लोग ने बात की थी इनटू फंक्शन के बारे में। लेट्स जस्ट टॉक समथिंग मोर अबाउट इनटू फंक्शन, है ना? हमने बात की थी इनटू फंक्शन के बारे में, उसको वापस से देखते हैं। इनटू फंक्शन के अंदर सपोज अगर मेरे पास दो सेट है, सेट वन यहां पर है, सेट टू यहां पर है, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम बी दे देता हूं। नाउ इनसाइड देम देयर आर सम एलिमेंट्स। सपोज आई गिव थ्री एलिमेंट्स, वन टू थ्री, वन टू थ्री, और सामने मेरे पास है चार एलिमेंट ए बी सी एंड डी। होता क्या है कि ये जो है वन वो ए की तरफ जा रहा है, बी सी की तरफ जा रहा है, और सी भी जो है थ्री पे है वो डी की तरफ जा रहा है। थिंक बाय मिस्टेक वो चला गया, कोई बात नहीं, हम लोग वापस यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर थे, तो सी जो है वो डी की तरफ जा रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन इनटू? इनटू का मतलब क्या होता है? कोई तो एक पॉइंट है जिसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी कि कोई तो एक ऐसा पॉइंट आपको मिलता है जो किसी का भी इमेज नहीं है। कैन यू सी सेट बी के अंदर, यानी कि मेरे कोडोमेन के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका कोई, जो किसी का भी इमेज नहीं है? कैन यू टेल मी दैट पॉइंट इन द चैट बॉक्स? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो किसी का भी इमेज नहीं है? कैन यू सी फ्रॉम द डायग्राम? आई जस्ट वांट यू टू सी हाउ टू रीड दैट डायग्राम, है ना? द पॉइंट बी, वेरी गुड, दिस इज अ पॉइंट जिसको कोई भी, वो जो किसी का भी इमेज नहीं है, या फिर मैं उसको उल्टा तरीके से बोलूंगा कि बी हैज नो प्री इमेज। जब कभी भी आपको ऐसे एक या फिर एक से ज्यादा भी मिल गए, एटलीस्ट एक भी मिल गया ना, तो आप उसको इनटू रिलेशन बोलो। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो किसी का भी इमेज नहीं है तो उसको इनटू बोलना। अब उसका उल्टा कंडीशन, सपोज इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट एनी सिंगल पॉइंट,
जो किसी का भी इमेज नहीं है, मतलब हर कोई पॉइंट किसी ना किसी का तो इमेज होने वाला। एवरी पॉइंट इन द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज। सच अ काइंड ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ ऑनटू रिलेशन, जिसके लिए दूसरा नाम होगा सर्जेक्टिव। नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये सर्जेक्टिव इज अ वर्ड विच वी यूज वेरी फ्रीक्वेंटली इन मैथमेटिक्स, है ना। और एग्जाम के अंदर भी कुछ सर्जेक्टिव नाम आया तो आपको ये नहीं समझना है कि ये नहीं पढ़ा है, ऑनटू के लिए ही दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव, ठीक है। ओके, तो इसका डेफिनेशन किस तरीके से बना, मैंने क्या बोला, इनटू का अपोजिट है। इनटू में क्या होता है कि एक पॉइंट मिलता है जिसको कोई भी प्री इमेज नहीं है। ऑनटू क्या होगा, एवरी पॉइंट हैज अ प्री इमेज। A relation R from A to B is said to be onto relation if every element of A in the image is the image of some element of A। कोई भी एलिमेंट उठाओ, किसी ना किसी का तो इमेज हो गई, राइट। और इस चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे बोलो, ये जो आपके पास रिलेशन दिख रहा है, क्या ये एक ऑनटू रिलेशन है? यस, इज इट एन ऑनटू रिलेशन? क्या चेक करना है कि वो इनटू नहीं होना चाहिए, यानी कि हर किसी के लिए प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। कैन यू सी दिस रिलेशन इज एन ऑनटू रिलेशन? क्या लगता है सबको, क्या ये एक ऑनटू रिलेशन है कि नहीं है? चेक करो, कोडोमेन यानी कि आपका जो बी है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज है क्या? कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्री इमेज फॉर वन? वन के लिए प्री इमेज क्या है, बता पाओगे? व्हाट आर द प्री इमेज फॉर दिस वन? इस वन के लिए प्री इमेज क्या है? वेरी गुड, वन ऑफ द प्री इमेज इज वन, दूसरा भी एक प्री इमेज है, दैट इज -1। वेरी गुड, दैट मींस हाँ, वन के लिए प्री इमेज है। फोर के लिए भी क्या प्री इमेज है आपके पास? डू यू हैव अ प्री इमेज फॉर फोर? दैट इज नथिंग बट -2। यस, सिमिलरली 9 के लिए भी मेरे पास दो प्री इमेज है, 3 एंड -3। सो मतलब कि मेरे सारे पॉइंट के लिए प्री इमेज था, इसीलिए ऐसे रिलेशन को हम लोग ऑनटू कहते हैं। हर किसी के लिए प्री इमेज मिला तो ऑनटू बोलना। अगर सपोज कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए कुछ भी प्री इमेज नहीं, तो उसे आप कह देते हो इनटू रिलेशन, ठीक है। फर्क समझ रहा है इनटू और ऑनटू के बीच का? यस एवरीवन, ऑनटू मतलब हर किसी के लिए प्री इमेज है, इनटू मतलब कोई तो एक या फिर एक से ज्यादा ऐसे जिसके लिए प्री इमेज नहीं होता, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल। क्या मैं इसे ऑनटू कह सकता हूं? कैन आई से दिस इज अ ऑनटू रिलेशन? यस आई कैन से, मैंने चेक किया हर किसी के लिए प्री इमेज है, राइट। ओके, कैन आई से दिस इज अ वन वन रिलेशन? वन वन यानी कि दो कंडीशन, हर किसी के पास दो चॉइस होता है, या फिर उधर ही खड़े रहो, अगर कहीं पे जा रहे हो तो एक यूनिक दूसरों से अलग डेस्टिनी पे जाओ। इज इट अ वन वन रिलेशन? यस, एट मोस्ट वन इमेज होना चाहिए। कशिश, पहला कंडीशन क्या था कि अगर आपको जाना है ना, अगर आप देखोगे, अगर मैं इनको नाम दे देता हूं 1 2 3, ये हो गया ए बी सी डी। कैन यू सी पॉइंट वन जो है उसको दो इमेज हो गए, ए एंड बी। सबसे पहला कंडीशन क्या था? सबसे पहला कंडीशन ये था कि आइदर यू शुड नॉट हैव एनी इमेज, एंड इफ यू हैव यू कैन हैव ओनली वन इमेज, राइट। वन वन का पहला कंडीशन क्या बोलता है? एट मोस्ट वन इमेज। एक से ज्यादा इमेज होगा वो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। हर किसी को लग रहा है कि दिस इज व्हाई इट इज नॉट वन वन, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट व्हिच हैज मोर देन वन इमेज, राइट। जब मैं बोलता हूं ना कि अलग डेस्टिनी चूज करो, डेस्टिनी का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे आपको जाना है। कोई एक बंदा दो डेस्टिनी को भी चूज नहीं कर सकता। Either you stand over here or you choose your destiny, but at that time you can choose only one destiny which is different from others. Kashish, is the concept clear कि क्यों इसको वन वन नहीं कहना है? Okay, okay, okay. Let me just give one more example. I don't think I can rub this.
बट जितना मैं रब कर सकता हूँ उतना देखो आप। लास्ट पार्ट को नहीं निकाल सकता हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी सेव हो चुका है, कोई बात नहीं, बट आई थिंक जितना विजिबल है, कैन इट बी एन ऑन टू फंक्शन, द लास्ट वन जो आपको डायग्राम अभी दिख रहा है, क्या एक ऑन टू फंक्शन हो सकता है? ऑन टू के लिए चेक करो, क्या हर किसी के लिए प्री इमेज है? इफ यू सी, फर्स्ट पॉइंट के लिए प्री इमेज है, सेकेंड के लिए है, थर्ड के लिए है, फोर्थ के लिए, बट देर इज अनदर पॉइंट ओवर हियर जो किसी के लिए नहीं है, राइट? सो देर इज नो प्री इमेज, तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, बट जो ऑन टू नहीं है उसको इनटू बोल देना है, और जो इनटू नहीं है उसको ऑन टू बोल देना है। दैट इज द ओनली थिंग, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, ऑन टू इनटू। Is it fine now? The types of relation that we have learned: one one, many to one, into and on. These are nothing but different types of relations. हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को वापस से एक बार देखेंगे जब हम लोग फंक्शन के बारे में बात करें। बट उससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो आपको सामने दिख रहा है, क्या ये एक वन टू वन होने वाला है? वन टू वन रिलेशन, यस और नो? छोटा सा टेस्ट बनता है, क्या ये वन टू वन है? यस और नो? No, very good. Kashish has answered it correctly. Same reasoning चलेगा. Okay. Is it many to one? Is it many to one? थोड़ा सोच के बताएंगे. Many to one का मतलब क्या होता है? कोई तो दो लोग हैं जिसकी डेस्टिनी सेम है. Can you find such thing? Yes or no? क्या ये many to one होगा? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? Can it be many to one? कोई भी दो लोग जिसकी डेस्टिनी सेम हो. ऐसे दिख रहा है आपको कोई? देखो डायग्राम में many to one. Okay, according to Arya, answer is yes. Okay, let's see. Arya More. Let's see. Many to one का मतलब क्या होता है कि दो लोग सेम जगह पे जाते हैं. अगर आप देखोगे ना, ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है. एक बंदा है, ए है, वो खुद दो जगह पे जा रहा है, बट कोई भी दो बंदे एक जगह पर तो नहीं जा रहे, है ना? मेनी टू वन का मतलब क्या होता है कि दो एरो एक जगह पे जाके मिल रहा है, विच यू कैन सी कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है, राइट? व्हाट यू कैन सी, दिस इज नथिंग बट वन टू मेनी. ये एक वन टू मेनी हो सकता है. वन टू मेनी क्यों? बिकॉज कोई तो एक बंदा है जो एक से ज्यादा जगह पे जाता है, बट इट कैन नॉट बी मेनी टू वन. क्यों नहीं है? बिकॉज कोई भी दो लोग एक जगह पे नहीं जा रहा है. यस आर्या मोरे, इज इट फाइन? मैंने उसको मेनी टू वन नहीं कहा, मैंने उसको वन टू मेनी कहा. ठीक है आर्या? ओके ओके, वेट वेट वेट, उसी के अंदर और भी कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास. क्या ये एक इनटू फंक्शन है? इनटू रिलेशन, सॉरी मुझे वर्ड सही यूज करना चाहिए, इनटू. क्या ये एक इनटू रिलेशन है? चेक करेंगे. इनटू का मतलब क्या होता था, उस हिसाब से चेक करो. इज इट एन इनटू रिलेशन? इनटू कैसे चेक करते हैं? नो इट इज नॉट, बिकॉज हर किसी के लिए प्री इमेज है, राइट? सो इट इज नॉट इनटू. अगर कोई भी इनटू नहीं है तो क्या वो ऑन टू होगा? इज इट एन ऑन टू रिलेशन? थिंक अबाउट इट. इज इट एन ऑन टू रिलेशन? सोचेंगे. ऑन टू का मतलब हर किसी को प्री इमेज होना चाहिए. हर किसी का प्री इमेज आप लिख सकते हो. यस और नो? इज इट एन ऑन टू रिलेशन और नॉट? यस इट इज. अगर इनटू नहीं है तो वो जबरदस्ती ऑन टू होगा ही, बिकॉज एग्जैक्टली अपोजिट है. ठीक है, तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो वन टू मेनी है, वन वन नहीं है, मेनी टू वन नहीं है, इनटू नहीं है, बट ऑन टू है. एग्जाम के अंदर आपको ऐसे एमसीक्यू पक्का मिलेंगे, राइट? एक रिलेशन दिया होगा और पूछा रहेगा कि इसमें से कौन सा ट्रू है. यू शुड बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चन. चलेंगे, हर कोई इसको ट्राई करेंगे. आप ट्राई दिस क्वेश्चन. अब मैं आपको ये भी पूछता हूं, चलो. वन टू मेनी, क्या ये वन टू मेनी है? वन टू मेनी का मतलब कोई एक बंदा एक से ज्यादा जगह पे जाता है. इज इट वन टू मेनी? देखेंगे डायग्राम को.
Okay, according to Kashish it is no. What about others? Aryan, Arya, Mittal, yes, everyone in the class please respond. क्या लगता है आपको, ये क्या ये वन टू मेनी है कि नहीं है? वन टू मेनी, क्या कोई भी एक से ज्यादा जगह पे जा रहा है? नो, ओके, इट कैन नॉट बी वन टू मेनी बिकॉज हर कोई एक एक जगह पर ही जा रहा है, सो इट इज नॉट वन टू मेनी. कैन आई से इट इज वन वन वन? नो, इट इज नॉट वन वन बिकॉज यू कैन सी कोई तो दो पॉइंट है जो सेम जगह पे जाता है, राइट? ये देखो ए और बी दोनों की डेस्टिनी सेम है, दैट इज नथिंग बट 3, इसलिए वन वन भी नहीं है. वेरी गुड. इज इट इनटू फंक्शन? का ये इनटू है, इनटू रिलेशन है ये? यस, वेरी गुड. इनटू यानी कि कोई तो एक पॉइंट है जिसको कोई भी प्री इमेज नहीं, दैट इज वन. वेरी गुड. इज इट मेनी टू वन? मेनी टू वन यानी कि एक से ज्यादा लोग एक जगह पे जाता है, क्या ये मेनी टू वन है? यस, बिकॉज ए और बी दोनों एक जगह पे जा रहा है. यू कैन सी वन वन नहीं था तो मेनी टू वन होने के चांसेस ज्यादा थे, है ना? ऑन टू के बारे में क्या सोचते हो? कैन इट बी ऑन टू? क्या ये ऑन टू हो सकता है? एनी चांस? इट कैन नॉट बी बिकॉज इन टू है तो उसको ऑन टू होना ही नहीं है. ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, बिफोर द एग्जांपल्स वी विल बी वर्किंग ऑन फंक्शंस नाउ. ठीक है, हम लोग ने अब तक क्या सीखा था? हमने सेट सीखा, ऑर्डर पेयर सीखा. ऑर्डर पेयर के जो सबसेट होते थे उसे हमने कहा रिलेशन. अब रिलेशन का यूज करके नाउ वी कम टू द मेन पार्ट इन मैथमेटिक्स, दैट इज नथिंग बट फंक्शंस. If you see, the core of mathematics goes on functions, है ना? Everywhere it is function, function, function. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया, किस चीज को आप फंक्शन कह सकते हो और किस चीज को आप फंक्शन नहीं कहोगे. ठीक है, ओके. सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं क्या है और उस डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें. अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b इज अ रिलेशन, यानी कि रिलेशन जो होता है वही आगे जाके फंक्शन बनता है, बट कब बनता है? अगर वो कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. अब वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं. सबसे पहला नोट किया कि फंक्शन क्या है? वो एक रिलेशन ही है विद सम एक्स्ट्रा कंडीशन. व्हाट इज दैट कंडीशन? इज अ रिलेशन व्हिच एसोसिएट each element of a, each element x in a to a unique element y in b. क्या बोला यार, बहुत कुछ बोल दिया. मेरे पास जो फंक्शन है f, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं. मेरे पास जो फंक्शन है f, इट इज फ्रॉम a टू b. ये कैसा दिखता है? ये एक रिलेशन होता है जो एवरी एलिमेंट ऑफ a को लिंक करता है with a unique or I will say exactly one element of B, है ना? मतलब कि क्या बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट ऑफ A यूज होना चाहिए एंड आंसर जो है वो भी यूनिक आना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, दिस डायग्राम, इफ आई सी दिस इज अ रिलेशन, राइट? रिलेशन किस तरीके से है? A goes to 1, A goes to 2, B goes to 3, C, 4 and D, 5. दिस इज अ रिलेशन, बट क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? लेट्स सी. फर्स्ट कंडीशन क्या है? इट एसोसिएट ईच एलिमेंट एक्स इन ए, यानी कि अगर आपने कोई भी एलिमेंट आपके ए में से ले लिया, सपोज दिस इज माई एंड दिस इज माई बी, मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया ए में से, तो वो यूनिक एलिमेंट इन बी पे जाना चाहिए. इसको हम लोग लिखते कैसा है? जैसे कि अगर मैं आपको ये देखो, बी जो है वो 3 पे जा रहा है, सो वी राइट इट लाइक एफ बी, ब्रैकेट में लिखेंगे एफ बी इक्वल टू 3. इसका मतलब बी का इमेज 3 अंडर द फंक्शन एफ. ठीक है, जैसे कि हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई. इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने फंक्शन के अंदर एक्स को डाला तो आउटपुट जो है वो होने वाला है वाई. इसलिए हम लोग कहते हैं y is a image, this is called as a image of x under which function? Under f function. उसी तरीके से हम लोग x को क्या कह सकते हैं?
ये जो स्मॉल x है उसे हम लोग कह सकते हैं प्री इमेज, बिकॉज उल्टा है, प्री इमेज y अंडर f। तो हम लोग वापस से मैक्स की लैंग्वेज को समझ रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से लिखा जाता है उसको समझने की कोशिश करें। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आई शुड राइट माय f of d? व्हाट इज माय f of d इन दिस रिलेशन? इस रिलेशन के हिसाब से व्हाट इज माय f of d? yes yes it should be 5. My f of d should be 5, करेक्ट, ओके। और एक स्टूपिड सा क्वेश्चन, f of c क्या होगा? फटाफट से आंसर कर देंगे चैट बॉक्स के अंदर। yes it is 4. now let me ask you the most trickiest question, what is f of a क्या होगा? कैन यू सी f of a क्या होना चाहिए? ट्राई टू आंसर इट। f of a क्या लगता है आपको? Oh, it is 1 and 2, वही जगह पे तो अटक गए थे ना। It could be 1 or it could be 2 also. So that means this is a relation जो पॉइंट A के ऊपर आपको यूनिक इमेज नहीं देता है, और यही है आपका कंडीशन नंबर 2, कि अगर आपने कोई एक इनपुट डाला तो आउटपुट आपको यूनिक आना चाहिए, एग्जैक्टली एक ही चीज आनी चाहिए। जैसे कि यहां पर आपको पता था B अगर डालोगे तो आंसर 3 आएगा, D डालोगे तो 5 आएगा, C के लिए 4 आएगा। बट जब we put A as an input, output could be either 1 or 2, which is not allowed in function. So we can say this is not a function. ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों? बिकॉज देर एग्जिस्ट अ पॉइंट विच हैज टू इमेजेस। यूनिक इमेज का मतलब एक ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड गिव अ यूनिक इमेज इन बी। इज इट फाइन? समझ रहा है इस डेफिनेशन क्या है? जो लिखा है उसको समझने की कोशिश की। अब मैं अपने तरीके से उसको बताऊंगा। मैं फंक्शन को किस तरीके से देखता हूं। फंक्शन जो है ना वो एक मशीन जैसा होता है, जिसको मशीन को आप कुछ देते हो, मशीन आपको सामने कुछ देता है। यू पुट समथिंग इनसाइड द मशीन, इट गिव यू समथिंग एज योर आउटपुट। ये जो फंक्शन नाम की मशीन है वो दो रूल पे चलती है। सबसे पहला रूल ये होता है कि आपके डोमेन के सारे पॉइंट आप उसके अंदर डालने को आना चाहिए। एवरी पॉइंट ऑफ ए कैन बी पुट इनसाइड द मशीन, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। और मशीन का काम क्या होगा? मशीन का काम होगा आपको आउटपुट के अंदर एक सिंगल ही चीज देना। वो एक से ज्यादा चीज अगर देगा तो उसको, उस मशीन को आप फंक्शन मत बोलना, ठीक है। दो कंडीशन, एवरी पॉइंट ऑफ अ डोमेन शुड बी यूज्ड एंड आफ्टर यूजिंग देम यू शुड गेट ईच टाइम अ यूनिक इमेज। समझ रहा है ये फंक्शन का मतलब क्या होता है? दो कंडीशन किस तरीके से है, कंडीशन समझ में आ रहा है? वी विल बी सॉल्विंग मेनी एग्जांपल जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। बट ये कंडीशन क्या है? दो कंडीशन। फर्स्ट इज एवरी पॉइंट ऑफ अ डोमेन, यानी कि ए के सारे पॉइंट यूज होने चाहिए। सेकंड चीज, अगर यूज करते वक्त एक से ज्यादा आया तो नहीं चलेगा। कितना आउटपुट आना चाहिए? सिंगल आउटपुट आना चाहिए। इज इट फाइन? yes or no? okay everyone, we have now about 20 students, right? everyone please be active। चलेंगे, आई नो यू गाइज मस्ट बी टायर्ड, बट कॉन्सेप्ट इजी इजी चलने वाला है। इसी फंक्शन के ऊपर बात करनी है हमें। यस, बाकी लोगों को समझ रहा है हम लोग फंक्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं? जस्ट कीप द स्लाइड ओवर हियर फॉर वन मोर मिनट, जस्ट ट्राई टू रीड इट, है ना। इज इट फाइन? ये स्लाइड सही लग रहा है आपको कि क्या क्या चीजें लिखी है स्लाइड के ऊपर हमने? हाँ जी एवरीवन, अगर नहीं समझ रहा है तो यू कैन राइट एन इन द चैट बॉक्स, सो विल रिवाइज इट अगेन द थिंग्स।
Yes. Okay, let's just see one more example. Let's just try to see one more example. Okay. So let me just create two sets, set A and set B. Over here I have 3 points. Over here I have 2 points. Over here the points are 1, 2, 3, and B के अंदर है A and B. My f is a function from A to B. और उस फंक्शन का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. इट्स लाइक 2 goes to A and 3 goes to B. We need to check कि ये जो डायग्राम है क्या वो फंक्शन है कि नहीं है. Is it a function according to you? Please let me know in the chat box. Is it a function by any chance? No, Kashish has given the answer no. The reason for this no is, if you see what I said, first condition was every point in the domain should be used. If you see, अगर मैं अपने इस फंक्शन की मशीन में आपको बोलूं what is my f of 1, can you give me the answer? Yes, can you think of the answer? Because you don't know what is an output when the input is 1. So this cannot be my function because every point of the domain is not used. Let me just try to modify this. Suppose if I put this 1 to A. Now can you say is it a function now? क्या ये एक function है? आप think about it. Yes, everyone. कहाँ गए सभी लोग? We have everyone. सिर्फ join करके नहीं रखना है. You have to participate in the question answers as well, right? Otherwise session सबके लिए difficult हो जाएगा. आकाश, अक्षत, एलिजा, अनुश्री, आर्या, आर्यन, राइट, अथर्व, देवयानी, धवल, मिश्रा, कशिश. चलो यार सब लोग. ओके, अकॉर्डिंग टू कशिश. ओके, अभी भी मुझे कुछ आंसर नहीं मिल रहा है. पहले वाली आंसर उसका नो. व्हाट इज माय एफ ऑफ 1 नाउ? यस, एटलीस्ट एफ ऑफ 1 तो जल्दी से बता सकते हो. व्हाट इज एफ ऑफ 1? सिर्फ ज्वाइन करके नहीं रखना है. वी हैव टू लर्न एज वेल. वेरी गुड. द आंसर इज ए. व्हाट इज माय एफ ऑफ 2? व्हाट इज एफ ऑफ 2? अगेन इट इज ए. नाउ यू माइट थिंक कि सर दोनों में आंसर तो एक ही है, क्या ये फंक्शन हो सकता है? देखो वापस से याद करेंगे. दो कंडीशन क्या थी कि पहला कंडीशन था सारे पॉइंट यूज होने चाहिए और अगर आप पॉइंट डालते हो तो आउटपुट एक ही चीज होनी चाहिए. हमने ऐसा कभी नहीं बोला था कि दो अलग अलग इनपुट है तो दो अलग अलग आउटपुट होने चाहिए. ऐसा हमने कभी नहीं बोला, राइट? और अगर उसी तरीके से हम लोग एफ ऑफ 3 के बारे में सोचेंगे तो आंसर आने वाला है बी. यू सी, आपका मशीन पूरी अच्छी तरीके से काम कर रहा है ना. भले ही उसने 2 पॉइंट पे सेम ही आउटपुट दिया बट मशीन इज वर्किंग वेल. Whenever such thing happens, we call that machine as a function. Is it fine? आप समझ रहा है किस तरीके से ये काम कर रहा है? और एक एग्जाम्पल करेंगे हम लोग पक्का, बिकॉज जब तक एग्जाम्पल नहीं आप समझोगे कुछ नहीं होना है. 1 2 3 4 A B C. Suppose I define it like this. Is it a function? क्या ये जो डायग्राम है क्या वो फंक्शन बन सकता है? Okay, according to Nadia Khan, it can be a function. Okay, let's think about it again. फंक्शन का मतलब सारे पॉइंट ऑफ द डोमेन, यानी कि पहला वाला जो इसको डोमेन कहेंगे, सारे पॉइंट ऑफ द डोमेन यूज होने चाहिए. दिस इज बी. सपोज दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम G फ्रॉम A to B. Can you tell me, Nadia, can you tell me what is your G2? What is the value of G2? Can you define this? From the diagram. No, you cannot. That means at the point 2, it is not defined. Right? So that means this cannot be a function unless you tell me what is your G2. It is not a function. Yes, very good. Now let me just make a changes. Let me just take this G2 to be A. G2 का value A है. Now everyone, can it be a function now? अगर मैंने 2 को A पे मैप कर दिया,
क्या अब वो फंक्शन हो सकता है? Yes, everyone. Can it be a function now? Okay, according to Nadia, again the answer is yes. Okay, सभी लोग मुझे बताएंगे what is the value of G1? What is the value of G1? मित्तल, G1 का वैल्यू क्या लग रहा है? Okay, according to somebody told me C, और A भी तो है, right? You can see C और A दोनों उसके आउटपुट हो सकते हैं, जो अलाउड नहीं है. ठीक है, आपका मशीन को फंक्शन कब बोलना है? अगर हर किसी के लिए आउटपुट है और हर किसी के लिए एक यूनिक आउटपुट है ना. अगर आपने अपनी मशीन के अंदर 1 डाला तो आउटपुट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जिस चीज को हम लोग फंक्शन नहीं कहते. ठीक है, इट इज नॉट अ फंक्शन. क्या कर रहा था? पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो हमने मॉडिफाई किया, बट देन वी फाउंड आउट कि इवन द सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड ना, because at 1 it has two images C and A, hence it cannot be a function. Mittal and Nadia, is it understood कि अभी भी वो फंक्शन क्यों नहीं है? Everyone in the class, please confirm in the chat box. This is nothing but the main चीज जिसके लिए हम लोग ने लास्ट का पूरा क्लास लिया था. सेट हो, रिलेशन हो, वो सारी चीजें इसी के लिए पढ़ रहे थे हम लोग, राइट? ओके, okay, try to answer this question. Let's see this. Can this be a function? ये जो डायग्राम है, क्या ये एक फंक्शन हो सकता है? Think about it. Okay, according to Nadia, the answer is no. Let us just try to see. आपको क्या करना है? फंक्शन के लिए आपको ये सोचना है कि आपका मशीन सही से काम करना चाहिए. किस तरीके से? तो सपोज इसको मैंने नाम दे दिया F. This machine name is F. Then what is your value of F of A? हर किसी के लिए आपको वैल्यू आना चाहिए. F of A का वैल्यू क्या है? Please give me the value quickly, everyone. F of A is 3. F of B is again 3. F of C is 4 and F of D is 2. Can you see, Nadia, that it is working well? For every point आपको एक यूनिक आंसर आ रहा था, आपको कहीं पर भी अटकना नहीं पड़ा, है ना? That means it is working perfectly fine as a function, है ना? समझ रहा है किस तरीके से हमने इसको फंक्शन डिफाइन किया? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हर किसी के लिए इमेज है और हर किसी के लिए यूनिक इमेज भी आ रहा है. Is it fine this example? किस तरीके से? I got confused with one. It's totally fine. It's totally fine. देखो, ये चीज को याद रखो कि दो लोग एक जगह पे जा सकते, दो इनपुट का सेम आउटपुट होना अलाउड है. अलाउड क्या नहीं है कि अगर एक इनपुट डाल के दो अलग अलग आउटपुट आते, दैट इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड. ठीक है, ओके, लेट्स सी अनदर. यस सर, ओके, या बाय. ठीक है, और कुछ एग्जांपल को देखते हैं, धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा. ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ता है. सो लेट इट बी लाइक दिस. नाउ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी. ए दे दिया है, बी दे दिया है, डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देखो, यहां पर पहली बार डायग्राम नहीं दिया बट फंक्शन को डिफाइन किया गया, तो हम लोग फिर भी हमें जो कंफर्टेबल होता है ना वहां पे चले जाते हैं कि हमें डायग्राम कंफर्टेबल है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. दिस इज माई ए and I will have my b as well. So it is 1 2 4 9 and 16. This is my b. f of x equal to x square. तो मेरा f of 1 क्या होगा? What is my f of 1? What is the value of f of 1? ये देखो, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? मैंने x की जगह पे 1 रखा, तो यहां x की जगह पे 1. So it is 1 square. स्क्वायर मतलब खुद से ही मल्टीप्लाई करो. It is 1 1 जा. So nothing but 2. अगर मैंने सोचा f of 2 के बारे में, so it is nothing but 2 square. That is nothing but 2 2 जा. The answer is 4. Can you tell me what is f of 3 now? F of 3 is what? 9. And what about f of 4? F of 4 is 16.
देखो हमने क्या किया, डिफाइन किया था, वहां पे वैल्यूज देखे। अब डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्रामेटिकली वो चीज कैसा दिखेगा। एफ ऑफ 1 जब डाला तब आंसर आ रहा था 1 1 जा 1 होता है। देखो कोई बोलता भी नहीं है कि सर 1 आएगा। एफ ऑफ 1 इज 1, यानी कि 1 जो है वो 1 पे मैप करता है। सो 1 मैप्स टू 1। फिर इनपुट 2 था तब आउटपुट 4 है। सो इट इज 2 मैप्स टू 4, 3 मैप्स टू 9 एंड 4 मैप्स टू 16। कैन यू से दिस इज अ फंक्शन? क्या ये एक फंक्शन है जिस तरीके से आपको ये डायग्राम दिख रहा है? यस देखो, अगर आप देखो ना, हर एक पॉइंट के लिए यूनिक चीज आपको मिल रही है, बट इट इज वर्किंग एज अ फंक्शन। ओके, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। इज इट अ 1 1 फंक्शन? क्या ये 1 1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है? यस, 1 1 का मतलब हर किसी के पास यूनिक डेस्टिनी होनी चाहिए, है ना, हर किसी को यूनिक डेस्टिनी। क्या ये एक ऑन टू फंक्शन की जैसा वर्क कर रहा है? इज इट वर्किंग एज ऑन टू? यस, क्या ये ऑन टू के जैसा काम कर रहा है? ऑन टू का मतलब क्या होता था? ऑन टू मतलब हर किसी को प्री इमेज होना चाहिए। क्या हर किसी का प्री इमेज है? नो, यू कैन सी पॉइंट 2 इज हियर जिसका कोई प्री इमेज नहीं। सो दिस इज वर्किंग एज व्हाट? अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये क्या होगा? इफ इट इज नॉट ऑन टू, इट मस्ट बी व्हाट? इट शुड बी इनटू। वेरी गुड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनटू फंक्शन। ठीक है, जो हमने रिलेशन में देखा है ना, अगर वही कंडीशन फंक्शन पे लग जाए तो वो भी चलता है। ठीक है, वही डेफिनेशन है। लेट्स सी अनदर थिंग, अनदर एग्जांपल, बट इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां पर देखो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, r का मतलब होता है रियल नंबर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहां पर फंक्शन डिफाइंड हुआ है f ऑफ x इक्वल टू रूट x। ठीक है, तो अगर सपोज मैंने यहां पर इनपुट दिया सपोज 4, मैंने इनपुट डाल दिया 4, सो इट इज f ऑफ 4। आंसर आएगा रूट 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 4? रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? What is square root of 4? Okay. According to Mittal and Kaushik, the answer is going to be 2. Anybody else think of any other answer than 2? क्या लगता है, कुछ और हो सकता है क्या? Okay, if you don't feel any other answer, let me just introduce with the function root x. सबसे पहला हम लोग x square को समझते हैं। बेटा okay, let us just understand the function x square first. x square क्या करता था? x square यानी कि खुद से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सपोज एक नया फंक्शन लिखते हैं g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब अगर मेरे पास g ऑफ 2 है तो आंसर क्या आएगा? इफ आई टेल g ऑफ 2, व्हाट इज माय आंसर? yes, the answer is going to be 4. if I tell you g of minus 2, can you tell me what is my answer? माइनस 2 का स्क्वायर करना यानी कि माइनस 2 स्क्वायर, so that is nothing but minus 2 into minus 2. What is your answer again? Again it is 4, right? Minus 2 into minus 2, answer is going to be 4. So can you see this g is many to one function. many to one क्यों बोला? Because दो ऐसे लोग थे जिसकी डेस्टिनी सेम थी, राइट? अब हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में। f ऑफ x जो है विच इज डिफाइंड एज रूट x, ये रूट x जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं x रेज टू पावर हाफ, बिकॉज रूट x जो है वो आपके x स्क्वायर का इनवर्स होता है। इनवर्स यानी कि उसका उल्टा होता है, तो हम लोग उसके लिखते हैं x रेज टू हाफ, जिसे हम लोग स्क्वायर रूट या फिर रूट x भी कहते हैं। अब मुझे क्या पता चला? मुझे अभी भी पता चला कि स्क्वायर के अंदर 2 एंड माइनस 2 दोनों सेम जगह पे जाता है ना, दोनों के दोनों सेम जगह पे जाता है, दैट इज नथिंग बट 4। और अभी अभी मैंने क्या बोला कि रूट x जो है
दैट इज नथिंग बट इनवर्स यानी कि उल्टा ऑफ स्क्वायर फंक्शन। यानी कि ये जो एरो है वो एरोज उल्टे हो जाएंगे, यानी कि 4 जो है वो दो जगह पे जाएगा, इट कुड बी 2 और इट कुड बी -2, because whenever I say root 4, that means what? This is nothing but which number has square 4। मतलब कि जब हम लोग रूट 4 निकालते हैं तब हम लोग क्या ढूंढते हैं, हम लोग ऐसे नंबर को ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर 4 होता हो, और हमें पता है ऐसे दो नंबर है, इट कुड बी 2 और इट कुड बी -2 as well। ये समझ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन किस तरीके से बन रहा है ना। क्या होता था ना अब तक, या फिर आपने स्कूल में जहां पर भी मैथमेटिक्स जितना भी पढ़ा है, जब कभी भी स्क्वायर रूट लिया गया वहां पे एक अजम्पशन बाय डिफॉल्ट लिया गया था। वो अजम्पशन ये था कि आप अपने आंसर को पॉजिटिव में लिखोगे, आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखोगे, राइट। इसीलिए हर बार आप पॉजिटिव नंबर लिखते थे, इसीलिए आपने मुझे आंसर दे दिया 2 क्विकली, वेरी क्विकली, विच इज हाफ करेक्ट आंसर। बट अगर सिर्फ स्क्वायर रूट पूछा है और कुछ नहीं बोला है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट या फिर नेगेटिव स्क्वायर रूट, उसके दो पॉसिबल आंसर है, 2 और -2। Suppose if I ask you now, what is my f of 9? Can you answer me what is the value of f of 9 now? That is nothing but √9। Think of such a number जिसका स्क्वायर 9 होता हो। Again मित्तल, can you see 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, वेरी गुड, तो 3 is the answer, right? Also you can see -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आता है, so you can see -3 भी आ रहा है। सो मुझे क्या पता चला, ये f नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर अगर इनपुट 4 है तो आउटपुट दो चीजें आती है, एक था 2, दूसरा था -2। क्या ये फंक्शन बन सकता है? कैन इट बी अ फंक्शन नाउ? यस, क्या वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, एक इनपुट डालने पे एक से ज्यादा आउटपुट आता है, कैन इट बी अ फंक्शन? यस और नो एवरीवन? ओके, अकॉर्डिंग टू आर्यन द आंसर इज यस। ओके, कौशिक और मित्तल को लग रहा है नो। आर्यन कदम, लेट्स सी, हमने क्या बोला था, फंक्शन, फंक्शन यानी कि वेल वर्किंग मशीन। सबसे पहली कंडीशन होती है कि सारे पॉइंट आप उसके अंदर डालने चाहिए, मतलब अगर मशीन में कुछ डालोगे तो इट इज अलाउड टू पुट इन द मशीन, राइट। सेकेंड चीज क्या थी, जब कभी भी आप कुछ भी मशीन में डालते हो तो आपको एक ही आंसर आना चाहिए। मैंने क्या किया, मेरे इस फंक्शन की मशीन में मैंने 4 डाला आंसर और इनपुट, तो आउटपुट क्या आ रहे थे, मुझे दो दो आउटपुट आ रहे हैं, 2 और -2, वो दोनों आउटपुट सही है, राइट। सो विच इज नॉट अलाउड, एक इनपुट को एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। आर्यन, आर यू गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट कि एक इनपुट डाला तो एक आउटपुट आना चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा तो देयर इज अ कंफ्यूजन कि आप f of 4 को क्या लिखोगे, 2 लिखोगे कि -2 लिखोगे, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ फंक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स के अंदर, कोई भी अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स अगर जानता है सही से तो आप ये बोल सकते हो कि √x जो है, f of x इक्वल टू √x इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो आज जैसे आपका सेशन खत्म होगा, आजू बाजू में किसी 10th पढ़ने वाले बच्चे को बिठाओ, उसको समझाओ कि ये √x फंक्शन क्यों नहीं, बिकॉज उसको तो यही लगेगा ये भी फंक्शन है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक इनपुट डालने पे एक से ज्यादा आउटपुट आता है, विच इज नॉट अलाउड इन द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। क्या अलाउड है कि एक इनपुट डाला तो एक ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टूड कि वाई √x इज नॉट अ फंक्शन? और अगर आपने मुझे पहले यस दिया था आंसर, तो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ आपको √x का सही डेफिनेशन क्लियर नहीं था, तो हमने पहले डेफिनेशन को क्लियर किया। रूट का मतलब क्या होता है, √x का मतलब आप ऐसा नंबर ढूंढते हो जिसका स्क्वायर x होता हो, जैसे कि √4,
तो आप क्या ढूंढ रहे हो? यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द नंबर जिसका स्क्वायर 4 होता है. देयर आर टू सच नंबर 2 and -2. Hence the outputs are 2 or -2, which is not allowed in the function. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं विद द फंक्शंस. देखो यहां पर जो हमने सीखा वही यहां पे नोट किया. अगर कोई एक पॉइंट है, जैसे कि हमने अभी देखा 4 जो था वो दो जगह पे जाता था, दैट इज नथिंग बट 2 and -2. सो ये अलाउड नहीं है फॉर फंक्शन. अगर किसी चीज को फंक्शन बनना है तो 1 to many अलाउड नहीं है. याद रखेंगे, हमें किसको ऐसे याद रखता हूं, OM. दिस इज नॉट अलाउड. 1 to many इज नॉट अलाउड. अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं बन सकता. ठीक है, बट इट कुड बी many to 1. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास जब हम लोग स्क्वायर फंक्शन के लिए क्या था, रूट एक्स के अंदर क्या आता था, 4 दो जगह पे जाता. बट अगर आप एक्स स्क्वायर देखोगे, यहां पर दो पॉइंट है 2 and -2 विच आर गोइंग टूवर्ड्स 4. ये अलाउड है. ये क्या है, ये many to 1 है. दिस कैन बी अ फंक्शन. बट OM यानी कि 1 to many कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता. बिकॉज इन दैट केस अगर आपने मशीन के अंदर 4 डाला तो कुछ भी आउटपुट हो सकता है, जो सही बात नहीं. ठीक है, सबको दोनों का डिफरेंस समझा, क्या चीज अलाउड होगा और क्या नहीं अलाउड होगा. मेनी टू 1 है तो वो फंक्शन हो सकता है, बट अगर 1 to many है तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा. इज इट ओके? यस एवरीवन. हाँ जी, जाग रहे सब लोग. यस, इज इट अंडरस्टूड कि हमने क्या देखा यहाँ पे? आर्या इज अवेक, आई कैन सी. Okay, Arya. What we have seen, 1 to many is not allowed to be a function, but many to 1 is allowed to be a function. Right? अगर कोई भी चीज आपको 1 to many दिख रही है तो वो फंक्शन हो ही नहीं सकता. आगे चेक ही मत करो कुछ. बट many to 1 है तो वो फंक्शन हो सकता है, बट आपको फिर उसकी कंडीशन सारी चेक करनी पड़ेगी. ठीक है, लेट्स गो फर्दर विद दिस एग्जांपल. कैन इट बी अ फंक्शन? थोड़ा आराम से सोचेंगे, समझेंगे और मुझे आंसर देंगे. क्या ये एक फंक्शन हो सकता है? कैन इट बी अ फंक्शन? सोचो, पहला कंडीशन क्या है? Okay, according to Nadia, is it a function? Okay, Nadia, can you tell me what is the value of f of 3? f of 3 का वैल्यू क्या है? f of 3 को लिखने की कोशिश करते हैं. चलो, what is f of 3? Can you tell me what is f of 3 by this diagram? क्या आप f of 3 का वैल्यू नहीं निकाल सकते? You cannot find out the value of f of 3. ये फंक्शन नहीं होगा. वेरी गुड. अगर सपोज बाई चांस मैं जबरदस्ती ये जो है ना 1 3 को 4 पे भेज देता हूं. सपोज आई टेल यू कि 3, इसको मैं मॉडिफाई करता हूं थोड़ा, है ना. मैं बोलता हूं कि भाई ये जो है वो 2 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है और 4 जो है वो 4 पे जा रहा है. क्या अब वो फंक्शन हो सकता है? कैन इट बी अ फंक्शन नाउ? बाय द डेफिनेशन क्या हम इसे फंक्शन कह सकते हैं? अब एवरीवन विल थिंक अबाउट दिस. क्या अब मैं उसे फंक्शन कह सकता हूं? देखो किस तरीके से चेक करना है. आप क्या करो ना, हर एक पॉइंट ऑफ डोमेन के लिए सोचते जाओ. आपको अच्छे से आउटपुट आना चाहिए. जैसे कि अगर मैं आपको पूछते जाऊंगा कि एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 2 क्या है, अगर आप कहीं पर अटके तो वो फंक्शन नहीं है. ठीक है, एफ ऑफ 1 क्या है? व्हाट इज योर एफ ऑफ 1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1? इट इज 2. एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 3. एफ ऑफ 3 का वैल्यू है 2. एफ ऑफ 4 मैंने 4 लिख दिया. What is f of 5? Can anybody tell me what is the value of f of 5? Can I write a unique value here? Yes or no? No, I cannot write this. है ना, कोई एक भी सिंगल पॉइंट नहीं है, यानी कि
5 पे आके मेरा फंक्शन फेल हो जाता है, मेरा जब मशीन जो है वो फेल हो रहा है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। कैन यू सी इट इज वन टू मेनी? क्या आपको दिख रहा है कि ये वन टू मेनी है? Yes, everyone can see it is one to many because 5 अकेला ऐसा पॉइंट है जो मल्टीपल जगह पे जा रहा है। 5 goes to 4, 5 goes to 5, 5 goes to 7। यस, तो हमने वही देखा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि वन टू मेनी जो है उसे हम लोग एज अ फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, सो इट कैन नॉट बी अ फंक्शन सिंस इट इज वन टू मेनी। यस, अब समझ रहा है किस तरीके से फंक्शन काम कर रहा है? यस और नो? ओके, तो एक बार वापस से उस डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। फंक्शन की दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? ओके, एक ही साथ दोनों कंडीशन को लिख देता है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट के लिए देयर शुड एग्जिस्ट, देयर इज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझता होगा कि डोमेन के सामने जो होता है उसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं। क्यों कहता है? बिकॉज डोमेन के पॉइंट को इमेज किया जाता है जिस सेट को कहा जाता है कोडोमेन, इसलिए वो नाम है कोडोमेन। ठीक है, इज इट फाइन? अब फंक्शन की डेफिनेशन समझ रही है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन देयर इज अ यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। जिस चीज को हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो हर एक पॉइंट के ऊपर डालते जाओ, आंसर आना चाहिए कुछ ना कुछ, और वो यूनिक आंसर आना चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझ रहा है कि आंसर आना चाहिए, दैट मीन्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज यूज्ड, एंड यूनिक यानी कि सिंगल आंसर आना चाहिए, जो सेकंड लाइन में लिखा गया है। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन समझ रहा है अब क्या है? यस, ओके। आई थिंक कशिश और आर्या दोनों जाग रहे हैं, बाकी सब लोग ने ज्वाइन करके छोड़ दिया है। ऑनलाइन सेशन में ये बुरी बात है कि आई कैन नॉट सी व्हाट यू गाइस आर डूइंग, राइट? देखो, सोनल ने बुरा मान गया, वो सच में चले गए। ओके, आर्या ने सेइंग यस कि हाँ सर हम लोग सो गए थे। यस यस। let's go further, but I request everyone to stay awake for another 45 to 1 hour, right? 45 minutes to 1 hour. Okay, let's go further with the functions के ऊपर ही काम करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कराना है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया टाइप्स ऑफ फंक्शन में। हमने जो रिलेशन में देखा था ना, वही सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन में आता है, बट हम लोग उसमें से मेजरली दो चीजों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो होते हैं वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक बार वापस से उसको रिकॉल करके एग्जाम्पल करना। वन वन या फिर उसे कहो वन टू वन बोलो, या फिर उसको इंजेक्टिव नाम दो। याद रखेंगे, वन वन के लिए दूसरा नाम है इंजेक्टिव, दूसरा नाम है ऑन टू फंक्शन विच इज नथिंग बट सर्जेक्टिव, और तीसरा जो है ना वो थोड़ा अलग नाम होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन वन वन भी हो ऑन टू भी हो उसे हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई साथ में करता है उसे हम लोग को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तीन टाइप ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन ऑलरेडी हमने किया है। हाँ जी स्वरा जी, कहाँ थे इतने लेट? हाय सर, एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास गई थी। ओके, नो प्रॉब्लम, चलते हैं अभी आगे चलते हैं। ओके, सो इट इज अ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या था कि वो फंक्शन है, उसके साथ साथ वो वन वन भी है। वन वन का कंडीशन क्या था कि उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट को डिस्टिंक्ट इमेजेस भी होने चाहिए, राइट? दो अलग अलग पॉइंट है तो उनकी डेस्टिनी भी अलग अलग ही होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ वन वन फंक्शन। बट एक चीज को याद रखेंगे, सबसे पहला चीज आपको चेक करना चाहिए कि वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फॉर ईच एलिमेंट इन द डोमेन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज। ठीक है, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी वन वन। वन वन का मतलब क्या होता है? वही मतलब है कि इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन a
हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, अलग अलग लोग अलग अलग डेस्टिनी रखते हो, ठीक है। कंडीशन कैसे देखा जाएगा, देखो अगर ए और बी ये दो अलग अलग लोग हैं तो उनकी डेस्टिनी क्या है, उनके इमेजेस क्या है, उसके इमेज है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये दोनों भी अलग अलग होने चाहिए। सो इफ a is not equal to b, then f of a should not be equal to f of b। तो ये हो गया 1-1 के लिए कंडीशन which could be one of your MCQ in the examination। क्या हो सकता है, which of the following means the function is 1-1। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, फंक्शन 1-1 कब होता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग पॉइंट है, जैसे कि सपोज a और b, ये दोनों अलग अलग है, यानी कि मैं लिखूंगा a is not equal to b, these are two distinct points, ये जाते हैं की और f ऑफ a एंड f ऑफ b के ऊपर, है ना। f ऑफ a का मतलब इमेज ऑफ a, f ऑफ b मतलब इमेज ऑफ b। अगर a और b अलग अलग थे देन f ऑफ a एंड f ऑफ b भी अलग अलग होने चाहिए। अगर ऐसा हर किसी a और b के लिए होता है तो फिर वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं 1-1 फंक्शन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो समझ रहा है कि इफ a is not equal to b then f of a should not be equal to f of b। हम लोग ने जो ऊपर वर्ड में लिखा था उसी चीज को मैथमेटिकली लिखा गया। ऊपर वर्ड में क्या लिखा था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। ये समझ रहा है सबको, यस और नो? ओके, आर्या इज ऑलवेज अवेक, यस। बाकी लोग ओके, आर्यन एंड कशिश, ओके ओके। लेट्स सी अनदर एग्जांपल बाय यूजिंग व्हिच वी कैन थिंक ऑफ इट। यहां पर आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम लोग हमारी डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। हम लोग ने सबसे पहले रिलेशन देखा, फिर रिलेशन को डायग्राम में देखा, डायग्राम से हम लोग ने फंक्शन के बारे में बात की। अब फंक्शन के अंदर डायग्राम में देखने के बाद हम लोग सिर्फ उसको डेफिनेशन दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1, ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का यूज करके मुझे चेक करना है कि वो 1-1 है कि नहीं, इसीलिए हम लोग ने इस चीज को पढ़ा। अदरवाइज अगर डायग्राम दिया तो हमें पता है किस तरीके से चेक करना है, हम लोग सिर्फ ये चेक करते थे कि दो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं कि नहीं। बट अब डायग्राम नहीं दिया है, अब सिर्फ दिया है तो डेफिनेशन दिया है। सो इन दैट केस वी शुड नो द मैथमेटिकल वे टू चेक वेदर अ फंक्शन इज 1-1 और वो वे क्या है कि अगर ए और बी अलग अलग है देन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी अलग अलग होने चाहिए। तो हम लोग कहां से शुरू करना है, ए नॉट इक्वल टू बी से शुरू करो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहां से शुरू करना है। यहां से शुरू करने के बाद आपको खत्म कहां पे करना है, आपका क्लेम क्या है, आपको कहां तक पहुंचना है, क्लेम इज कहां तक पहुंचना है आपको, योर क्लेम इज टू रीच एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। मुझे सिर्फ इन दोनों को इक्वल नहीं है वो बताना है, तो मैं क्या करता हूं कि एफ ऑफ ए निकालता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, आप मुझे बता सकते हो कि एफ ऑफ ए क्या होगा बाय यूजिंग द डेफिनेशन। जो डेफिनेशन दिया गया है उस हिसाब से एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए। कैन यू सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, किस तरीके से लिखा जाता है। हम लोग ने आगे भी एफ ऑफ 2 लिखा, एफ ऑफ 4 लिखा। क्या करता है, एक्स को जिससे रिप्लेस किया है सामने भी सेम चीज करो, ठीक है। इफ यू सी एफ ऑफ एक्स था 2x+1, तो यहां पे एफ ऑफ ए है, सो व्हाट इट शुड बी, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इट शुड बी और कोई नोट्स बना रहा है ना, नोट्स बनाना है आपको, 2a+1। सिमिलरली मेरा एफ ऑफ बी जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ बी यानी कि एक्स की जगह पे मैंने बी लिखा, सो इट शुड बी 2b+1। आई नीड टू शो देम दिस टू आर अनइक्वल, कोई भी दो लोग अनइक्वल है मुझे ये बताना है। अब कैसे पता करूंगा, मुझे ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो मुझे कैसे शुरू करना चाहिए, एनीवन, एनी आइडिया, क्या सोचते हो कैसे प्रूव करोगे कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्या सोचते हो आप। यहां पे हम लोग पहली बार हमारे सेशन के अंदर एक मैथमेटिकल प्रूफ लिखना सीख रहे हैं,
किसका प्रूफ? द फंक्शन इज नॉट 1 1, उस चीज का प्रूफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर जो भी चीजें दी गई होती है ना उसको यूज करने की कोशिश करो, हर बार चीजें इजी हो जाएगी। जैसे कि मुझे दिया है कि a इज नॉट इक्वल टू b, यानी a और b ऐसे नंबर है जो इक्वल नहीं है। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि f ऑफ a एंड f ऑफ b भी इक्वल नहीं होने चाहिए। अब मैं देखता हूं f ऑफ a कैसा दिखता है, वो दिखता है 2a प्लस 1। देखो मुझे ये पता था कि a इज नॉट इक्वल टू b, अगर a और b इक्वल नहीं है, व्हाट अबाउट 2a एंड 2b? क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है? कैन दे बी इक्वल नाउ? 2a एंड 2b, क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है? अगर a और b अनइक्वल नंबर है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो नए नंबर मिलेंगे, कैन दे बी इक्वल? यस और नो? इट कैन नॉट बी इक्वल, बिकॉज अगर इक्वल हो गए तो काट देना। ठीक है, ओके अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड मैं 1 से ऐड कर दूंगा, सो इट इज 2a प्लस 1। दोनों अनइक्वल नंबर थे, दोनों अनइक्वल नंबर के अंदर मैंने प्लस 1 ऐड कर दिया। क्या अभी भी वो इक्वल हो सकता है? कैन दे बी इक्वल नाउ? मेरे पास 2 एंड 2b दो अलग अलग नंबर है, दोनों के अंदर 1 1 ऐड कर दिया। जैसे कि सपोज मेरे पास 5 और 8 है, दो अलग अलग नंबर है, दोनों के अंदर 1 1 ऐड कर दिया, तो 5 बन गया 6, 8 बन गया 9। जो नए नंबर मिले दे आर ऑल्सो अनइक्वल, राइट? सो a अगर b को इक्वल नहीं है तो 2a 2b इक्वल नहीं है, अगर 2a 2b इक्वल नहीं है तो 2a प्लस 1 एंड 2b प्लस 1 भी इक्वल नहीं है। कैन आई से देयरफॉर माय f ऑफ a is not equal to f of b? Can I say this now? So हमने शुरू कहां से किया था? हमने शुरू किया था a is not equal to b, और हमने एंड कहां पे किया? f of a is not equal to f of b, यानी कि उसने उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। कंडीशन मैथमेटिकली थोड़ा शायद से डिफिकल्ट लगता हो पहली बार, बट है इजी, बट पहली बार में लगता है। बट इन वर्ड्स, सिंपल वर्ड में वो क्या बोलता है कि दो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, अगर a और b अलग अलग है तो f ऑफ a और f ऑफ b को भी अलग अलग होना पड़ेगा। Therefore my f is a 1 1 फंक्शन। 1 1 क्यों है? बिकॉज उसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। समझा सबको कि ये 1 1 फंक्शन क्यों है? Take your time, try to read what is there on the slide, try to understand the meaning of what is called as a 1 1 function. As I said earlier also, slowly complex होते जाएगा, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो चीजें इजी है। इस कोर्स के अंदर हम लोग इजी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ज्यादातर आप देखो ना, वी आर फोकसिंग मोर ऑन कॉन्सेप्ट। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने वाला, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू लर्न, बिकॉज आगे जाके शायद आप इतना यूज ना करो इन सारी चीजों को, बट कॉन्सेप्ट पता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबको समझ रहा है कि 1 1 का डेफिनेशन कैसे बना और इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। आई हैव अराउंड 23 स्टूडेंट्स, आई वांट यस फ्रॉम एवरीवन, आइदर नो बोलो या फिर यस बोलो। ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वांट टू चेक कि कौन कौन एक्चुअल में अटेंड कर रहा है, अदरवाइज क्या होता है ना, फोन चालू करके छोड़ देता है। ठीक है, आर्यन इज अवेक फॉर श्योर, कशिश इज आल्सो अवेक, आर्या इज आल्सो अवेक, यस यस। बाकी लोग reply either yes or no in the chat box. Okay, श्रवणी is there, okay, लेट आया लेकिन एक्टिव है। चलो आर्यन, 4 लोग हैं। श्रेया, ओके, श्रेया इज आल्सो अटेंडिंग, एटलीस्ट सुन तो रही है श्रेया हमें। मित्तल पटेल, यस शी इज आल्सो देयर। शुयांश, सोनल, नारिया, यस। दिस आर द स्टूडेंट्स हु आर अवेक येट। Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, there are 9 students whom I can see replying। बाकी लोग ने सिर्फ कनेक्ट करके छोड़ दिया कि ऐसी अटेंडेंस होने वाला है। यस, चलो यार जागो और यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो 9 लोग के साथ तो हम लोग आगे बढ़ ही सकते हैं, बाकी लोग को हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, जिस तरीके से हमारा ऑन टू रिलेशन था उसी तरीके से बनता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू रिलेशन का मतलब क्या था? आपके कोडोमेन के सारे पॉइंट के लिए प्री इमेज होना चाहिए।
if you take any point in the codomain, it should have some pre-image, right? तो इसको हम लोग लिखते कैसा है? For an example, if I have a function f from a to b, this a is called what? a को हम लोग क्या कहेंगे? तो a is called अक्षत एंड अथर्व. क्या वो अथर्व आज कुछ भी रिप्लाई नहीं है? मानसी, ऋषभ, रौनक एंड संभव. चलो वरुणी. यस, दिस ए इज कॉल्ड व्हाट? ए को हम क्या कह सकते हैं? ए इज कॉल्ड, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए को हम लोग क्या कहते हैं? किस नाम से बुलाते हैं ए को? ए को ए बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा, ठीक है? ए को कुछ और बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? यस, दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन. डोमेन यानी कि सारे पॉइंट जहां से आपका इनपुट आता है. दिस बी इज कॉल्ड कोडोमेन बिकॉज यहां पर आपके आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है? सो एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ए इज कॉल्ड डोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन. नाउ व्हाट आई टेल यू, ऑन टू का मतलब क्या होता है? एवरी पॉइंट इन द बी हैज अ प्री इमेज. एवरी पॉइंट इन द बी शुड हैव अ प्री इमेज. यानी कि हम लोग कैसा लिखेंगे? अगर सपोज मेरे पास कोई एक y है, मेरे पास एक b सेट यहां पर है, a सेट यहां पर है. अगर मैंने यहां से कोई भी एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने y दे दिया, तो इस y के लिए कोई तो एक x होना चाहिए जो उसका प्री इमेज हो, ठीक है? फॉर दिस y देयर शुड एग्जिस्ट सम प्री इमेज जिसको हम लोग ने x का. सो कैन आई से इनडायरेक्टली f of x should be same as y? कैन आई से? ये नोटेशन रीड करने को हो रहा है आपको? किस तरीके से ये नोटेशन लिखा गया? यस, ओके. आई जस्ट वांट आइदर यस और नो फ्रॉम एवरीवन. जिसका भी रिस्पॉन्स नहीं आता ना, मैं उसको मीटिंग से ही निकाल देता हूं. सिर्फ ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? इफ यू जस्ट ज्वाइन द मीटिंग एंड फॉर द अटेंडेंस सेक ऑफ पर्पस, ऐसा मत करो. ओके, आइदर यू अंडरस्टूड और डोंट अंडरस्टूड, यू आस्क मी ना फ्रीली. क्यों टेंशन है? Okay, still I cannot see. What I said is, if my A is a domain, B is a codomain, हम लोग on to कब बोलते हैं कि every point in the codomain should have a pre-image. यानी कि अगर मेरे पास Y codomain के अंदर है तो उसके लिए कुछ pre-image होना चाहिए, यानी कि x to Y को एक arrow होना चाहिए. x to Y अगर arrow है तो इसका मतलब क्या होता है कि f of x equal to y. x is the input, then y is output. इसी चीज को वर्ड में कैसे लिखा? A function f from a to b is said to be a onto if every element y and b is the image of some x in a. The image of a can be denoted by f of a. Right? किसी भी सेट, जैसे कि अगर मैं सारे पॉइंट ऑफ इमेज को कलेक्ट करते जाऊं, देखते हैं यहां पर हम लोग किसी चीज को नोट करते हैं. एग्जाम्पल लेता है, विद एन एग्जाम्पल इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Okay, let me just write 1 2 3 4 5 and A B C D. What I do is 1 goes to B, this goes to C, this goes to C, this goes to D, and this goes to D. The first question is, what is my domain? If f is a function defined like this, what is my domain? Domain किसे कहेंगे? A. The codomain is B. Can you see the collection of all the images is denoted by f of a? F of a is nothing but collection of all the images. All the images यानी कि मैं लिखूंगा f of 1 ये इमेज है, f of 2 ये भी किसी का इमेज है, image of 3, image of 4, image of 5, ये सारे इमेजेस को अगर मैंने कलेक्ट किया तो उसे हम लोग कहेंगे f of a. So what I should write? f of a क्या है? f of 1 क्या है? What is the value of f of 1? What is the value of f of 1? The f of 1 is b, f of 2 is c, f of 2 is c. What is f of 4?
f of 4 is d and f of 5 is also d. सिंस हम लोग सेट लिखते हैं इसलिए हम लोग ये c और d को नहीं लिखेंगे. करेक्ट. कैन यू सी ये b c d ये क्या है एक्चुअली? ये b c d f of a which is same as b c d, क्या इसके लिए आपके पास और कोई नाम है? कैन यू कॉल दिस सेट बाय समथिंग एल्स? इसका भी हमने नामकरण तो कुछ तो किया था. क्या नाम दे सकते हो इस सेट को दूसरा? यस एनीवन? बी सी डी अगर आप देखोगे, कैन यू कॉल दिस एज व्हाट? बी सी डी ये सारे आउटपुट को कलेक्ट किया गया. अगर आप इसी चीज को आपके वो नॉर्मल फॉर्म जो हमने पहले देखा था सेट फॉर्म में, आई राइट 1 कॉमा बी 2 कॉमा सी, यस इट इज नथिंग बट योर रेंज. अगर आप देखोगे, अगर आप इसको सेट फॉर्मेट में लिखोगे ना 5D, इफ यू सी अगर आपने इसको सेट फॉर्मेट में लिखा तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कोऑर्डिनेट, राइट, कलेक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट इज नथिंग बट BCD. मतलब कि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेंज. द रेंज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस, राइट. सबको समझाइए एफ ऑफ ए ही हमारा रेंज होता है बिकॉज एफ ऑफ ए के अंदर हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट्स आते हैं, है ना. बिकॉज सेकंड कोऑर्डिनेट में ही तो हम लोग आउटपुट लिखते थे. यस और नो? ये इसी को रेंज क्यों कहा, समझ रहा है? ओके ओके, लेट्स सी. एफ ऑफ ए क्या है? दिस आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच आर इमेजेस. सारे इमेजेस को कलेक्ट करो, जैसे कि मैंने यहां पे किया ना, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5. उन सबको जब कलेक्ट किया जाता है उस सेट को कहा जाता है एफ ऑफ 1. और एफ ऑफ ए जो है, सॉरी एफ ऑफ ए कहा जाएगा और वही होता है आपका रेंज. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेंज ऑफ द फंक्शन. देखो ये आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज. If your function is from a to b and I tell you my f of a equal to b, ये f of a का मतलब होता है रेंज और b तो आपका है कोडोमेन. जब कभी भी आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तब बनता है आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन. कैन यू सी, इज इट एन ऑन टू फंक्शन? यहां पे जो डायग्राम जो बना हुआ है क्या ये ऑन टू फंक्शन का डायग्राम है? यस और नो? No, it is not onto. Why it is not onto? Because the point A has no preimage, and that is what we observe here also. मेरा जो रेंज है वो है सिर्फ B, C और D. मेरा जो कोडोमेन है वो है A, B, C, D. Right? So they are not equal. If they are not equal, it cannot be onto. राइट. जब कभी भी आपका रेंज और आपका कोडोमेन इक्वल होगा उसी केस के अंदर वो ऑन टू हो सकता है. बिकॉज जब रेंज आपका कोडोमेन को इक्वल होगा एट दैट टाइम एवरी पॉइंट विल हैव अ प्रीइमेज, है ना. तो ऑन टू चेक करने का नया तरीका सीख रहे हैं. एक तरीका क्या था कि हर किसी को प्रीइमेज है कि नहीं चेक करो, या फिर दूसरा तरीका ये चेक कर लो कि आप अगर रेंज दिया है, आपको कोडोमेन दिया है और उसके ऊपर से अगर आपको चेक करना है कि वो ऑन टू है कि नहीं, कैसे चेक करना है? रेंज एंड कोडोमेन मस्ट बी इक्वल. अगर वो इक्वल है तभी जाके वो ऑन टू बनेगा, अदरवाइज नहीं. राइट. सो दिस इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर ऑन टू. रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देन द फंक्शन इज ऑन टू.
A and B not equal implies f of A and f of B not equal, that becomes 1-1 function. ठीक है, दोनों के मैथमेटिकल वे आज सीख रहे हैं. 1-1 को मैथमेटिकली कैसे देख चेक करना है, ऑन-टू को मैथमेटिकली कैसे चेक करना है. ठीक है, डायग्राम से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बट मैथमेटिकली कैसे चेक करोगे, रेंज निकालो, कोडोमेन निकालो, इक्वल नहीं है इसलिए वो ऑन-टू नहीं है, अगर इक्वल है तो हाँ वो ऑन-टू है. इज इट फाइन? ऑन-टू का मतलब समझ रहा है? एक ही डेफिनेशन को अलग तरीके से देखा जा रहा है आज. ऑन-टू मतलब रेंज और कोडोमेन का सेम होना. ओके, अथर्व, कैन यू रिप्लाई समथिंग? अक्षत and Devyani and Dhaval, you also. Just let me know whether you are there in the class or not. Was it like completely blind? Okay, Ronak is there at least. He is listening to us. बाकी लोगों ने सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ा है इस बार. Okay, I'll meet all of you tomorrow. हर किसी को कल मिलता हूँ. Let's see. Okay. Let's talk about this because I can see this silence doesn't mean that you are not understanding, because concepts are easy. But the zero response means I think connect करके छोड़ दिया. Okay, let's see. Sohani is also there. Okay, Dhaval. Okay, let's see this example. Is it an onto function? क्या ये एक onto function हो सकता है? चेक करो. कैसे चेक करना है? नहीं होगा. डायग्राम में बहुत सिंपल होता है. डायग्राम में क्या देखना है? सिर्फ देखना है कि किसी भी एक पॉइंट का प्री इमेज नहीं है तो वो onto नहीं होगा. अगर आप रेंज और इसके कोडोमेन को भी देखोगे, इसके रेंज के अंदर 4 पॉइंट आता है, 1 2 3 4, बट कोडोमेन के अंदर तो 5 पॉइंट है, 1 से लेके 5. सिंस दे आर नॉट इक्वल, दिस कैन नॉट बी एन ऑन टू फंक्शन. थिंक अबाउट दिस. इस फंक्शन के बारे में सोचो. इज इट एन ऑन टू फंक्शन? क्या ये चीज ऑन टू है? यस. आप अगर देखोगे इसकी रेंज, अगर आप रेंज देखोगे तो वो है 1 2 3, बिकॉज किसी ने किसी के तो प्री इमेज है, किसी ना किसी के तो इमेज है. अगर कोडोमेन देखोगे तो क्या है, उसी के अंदर भी 1 2 3 है, बोथ आर इक्वल, कुछ भी छूट नहीं रहा है, इसीलिए ये भी एक ऑन टू फंक्शन हो गया. क्या बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हो गया? कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 1 1 एज वेल एज ऑन टू. जब कभी भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसे हम लोग कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन. A function is said to be bijective if it is both 1 1 and on 2. Let's see this diagram very well. सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लास्ट डायग्राम से. यहां पर इफ यू सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट अ फंक्शन? क्या ये एक फंक्शन डिफाइन करता है? लास्ट वाला डायग्राम वो चेक करेंगे. इज इट अ फंक्शन? फंक्शन के लिए क्या चेक करना है? कि मशीन सही से काम करना चाहिए. 1 2 3 इनपुट डालने पे एक आउटपुट आ रहा है क्या, वो चेक करना. यस, इट इज अ फंक्शन. नाउ लेट अस जस्ट चेक वेदर इट इज अ 1 1 फंक्शन. क्या ये एक 1 1 फंक्शन है? 1 1 यानी कि हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग होनी चाहिए. नो, 1 और 2 की डेस्टिनी सेम है, इसीलिए इट इज नॉट 1 1. नॉट 1 1 इसीलिए यहां पे लिखा है नॉन इंजेक्टिव. ठीक है, वो 1 1 नहीं है. कैन यू सी इट इज एन ऑन टू फंक्शन? ये ऑन टू फंक्शन है ना? Is it an onto function? Yes, it is not an onto function. Why? Because किस किस पॉइंट के प्री इमेज नहीं है? ऐसे कौन से पॉइंट है जिसके प्री इमेज नहीं है? Yes, A and B. हाँ, yes, A and B are those 2 points जिसके प्री इमेज नहीं है. Can you tell me what is the range of that function? उसका रेंज क्या है? What is the range of that function? रेंज कैसे निकाला जाता है? Yes, it is DC.
जो किसी के तो प्री इमेज होता है वो रेंज के अंदर आता है, राइट। जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं उनको छोड़ दो, जिसने कंडीशन सेटिस्फाई की है वो रेंज के अंदर आएंगे। ओके, सो ये फंक्शन है बट 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वो एक फंक्शन है? दिस वन, इज इट अ फंक्शन? क्या मशीन सही से काम कर रहा है, हर किसी के लिए आउटपुट दे रहा है? यस। इज इट एन ऑन टू फंक्शन, कि हर किसी के लिए प्री इमेज है? कोई भी पॉइंट लो, वो किसी ना किसी का तो इमेज होना चाहिए। यस, डी बी सी वो किसी ना किसी का इमेज है, यानी कि इसका रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है। यस और नो? यस, उसके अंदर रेंज क्या है? तो रेंज है बी सी डी, कोडोमेन क्या है? वो भी है बी सी डी, यानी कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल निकले, इसीलिए ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा सर्जेक्टिव। बट फाइनल क्वेश्चन, इज इट अ 1 1 फंक्शन? क्या वो 1 1 फंक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा है, बिकॉज 3 और 4 दोनों की सेम डेस्टिनी है। सो ये एक ऐसा फंक्शन है जो 1 1 नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है, बट ऑन टू है। ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव है, तो इसे हम लोग बाइजेक्टिव नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी था। ठीक है, अब ये वाले डायग्राम को देखो। कैन आई से दिस इज 1 1 एंड नॉट ऑन टू? लग रहा है ये सही आपको? ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। यस और नो? यस, ऑन टू क्यों नहीं है? बिकॉज सी के लिए कोई प्री इमेज नहीं है ना। बिकॉज 1 1 है तो उसे हम लोग इंजेक्टिव कहेंगे, बट इट इज अ नॉन सर्जेक्टिव मैप, इसीलिए इसको बाइजेक्टिव नहीं कहा जा सकता। But if you see the last diagram left is nothing but a perfect diagram, which is a function which is 1 1 as well as onto, है ना? 1 1 है ना, हर किसी को यूनिक इमेज है, उसके साथ साथ हर किसी को प्री इमेज भी है, यानी कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, राइट। हर कोई ये ऑब्जर्व कर पा रहा है कि पहले वाला एग्जाम्पल 1 1 प्लस ऑन टू दोनों है। यस एवरीवन? ओके, great. Okay, let's see another example to understand the concept of बाइजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा आपको, मुझे चेक करना है सबसे पहला कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, इज इट अ फंक्शन? चेक करो। यस, इट इज अ फंक्शन। सब लोग लिख देते हैं कि भाई फंक्शन है। ठीक है, देखो देखो, अब हम लोग है ना सिर्फ फंक्शन है, 1 1 है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव है नहीं, ये चार चीजों को चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था फंक्शन, जिसके अंदर मुझे आंसर मिल गया यस। ओके, ये फंक्शन है। क्या ये 1 1 है? इज इट अ 1 1 फंक्शन? 1 1 के लिए कैसे चेक करना है? दो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे जाने चाहिए। इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट 1 1। कैन यू टेल मी ऐसे कौन से दो लोग हैं जो सेम जगह पे जा रहे हैं? राइट, ऐसे कौन से दो लोग हैं जो सेम जगह पे जा रहे हैं? 1 एंड -1, है ना, दो लोग हैं जो सेम जगह पे जा रहे हैं। ओके, इज इट अ नॉन टू फंक्शन? कैसे हम लोग ऑन टू कह सकते हैं? कैन वी से दिस इज अ नॉन टू? ओके नाडिया, कैन यू टेल मी 6 का प्री इमेज क्या है? ऑन टू के लिए क्या चेक करना है? यस, वेरी गुड। क्या चेक करना है? कोई भी छूटना नहीं चाहिए, है ना, कोई भी कोडोमेन के अंदर छूटना चाहिए, ऑन टू नहीं। क्या अब ये बाइजेक्टिव हो सकता है? कैन इट बी बाइजेक्टिव? नो, बिकॉज 1 1 और ऑन टू दोनों में अगर यस होता तो भी यहाँ पे आंसर यस आता था। इट इज नॉट बाइजेक्टिव। सबको समझ रहा है आज जो हमने सीखा है? इट इज अबाउट फंक्शन 1 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव। ठीक है, ओके।
ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिलेंगे, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, इज इट अ फंक्शन? ओके, देवयानी जी को लग रहा है यस। ओके, आर्या जी को भी लग रहा है यस। वेरी गुड, नाडिया जी को भी यस लग रहा है। बाकी कौन कौन है यस वाला? प्लीज लेट मी नो इन द चेक बॉक्स। ओके, सोनल को भी यस लग रहा है। ओके, थैंक यू कशिश, थैंक यू, थैंक यू। आई वाज वेटिंग कि कोई तो नो बोले। ओके, नाउ whoever yes, Sonal can you tell me what is the value of, suppose ये फंक्शन को मैंने f से डिनोट किया, what is f of r? f of r की वैल्यू क्या होगी, आप बता सकते हो? इफ यू सी, r एक ऐसा पॉइंट है जो दो जगह पे जाता है, आप उसको मुझे b बोल सकते हो आंसर, या फिर उसका आंसर और एक चीज हो सकती है, d भी हो सकता है ना। तो ये मशीन सही से काम नहीं कर रही है, वो दो जगह पे भेज रही है एक ही चीज को, है ना। आर्यन, देवयानी एंड नाडिया, अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। मशीन काम करनी चाहिए, अगर जो भी इनपुट आप दोगे वो आउटपुट देना चाहिए, दैन इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं, ठीक है। बट सपोज अगर मैं इसमें से किसी चीज को निकाल देता हूं जो मुझे परेशान कर रहा है ना, उस चीज को मैं निकाल देता हूं, सपोज आई रिमूव दिस पार्ट, दिस एरो इज रिमूव्ड फ्रॉम द डायग्राम, देन द वैल्यू ऑफ f of r बिकमिंग d, क्या अब ये एक फंक्शन बन सकता है? इज इट अ फंक्शन नाउ? यस, नाउ इट इज अ फंक्शन, बिकॉज अब कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो हर किसी के लिए इमेज है। ओके, लेट मी जस्ट मेक वन मोर चेंज। इज इट अ फंक्शन नाउ? अब ये क्या एक फंक्शन है? नो, नाउ इट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज अगर मैंने अब 5 इनपुट डाला तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, तो अब ये फंक्शन नहीं होगा। तो नाउ दिस इज अ डायग्राम, कैन यू टेल मी इट इज इट अ वन वन नाउ? क्या ये वन वन चीज है? यस और नो? अब जो डिफाइन हुआ है, इज इट अ वन वन? ओके, यस इट इज वन वन, बिकॉज हर किसी को यूनिक डेस्टिनी है। क्या वो ऑन टू है? इज इट ऑन टू? नो, इट इज नॉट ऑन टू। कैन यू सी, किसी एक का तो प्री इमेज नहीं है, बी किसी का भी इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। इज इट, कैन इट बी बाइजेक्टिव देन? क्या वो बाइजेक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों में यस होता तभी आंसर आने चाहिए था यस यहां पर, ठीक है। लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये एक फंक्शन है? क्या ये फंक्शन बन सकता है एवरीवन? नो, इट कैन नॉट बी, बिकॉज यहां पर ये टू जो है वो परेशान कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं ना, ये टू को ही मिटा देता हूं, ये टू करके कोई पॉइंट है ही नहीं। अगर ये टू करके कोई पॉइंट होता ही नहीं डोमेन के अंदर, क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन नाउ? वेरी गुड। इज इट अ सर्जेक्टिव? सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले वो बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर, सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? यस, इट इज ऑन टू। क्या क्या ये ऑन टू होने वाला है? ओके, सोनल को लग रहा है यस, मित्तल को भी लग रहा है यस। ओके, यस, बाकी लोग इज इट यस और नो? ऑन टू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस देवयानी, थैंक यू। ओके, नाउ अबाउट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन। क्या आपको ये वन वन दिख रहा है? वन वन कैसे, डायग्राम में वन वन कैसे पता चलता कि दो एरो एक जगह पे आने चाहिए, है ना। हर किसी अलग अलग पॉइंट की डेस्टिनी अलग अलग है। यस, हेंस इट इज वन वन एज वेल। कैन आई बाइजेक्टिव? यस, बिकॉज वो वन वन भी है ऑन टू भी है, इसीलिए ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहना है, ठीक है। सबको समझा फंक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? यस, एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके,
Okay, write set ordered pair for this and you need to justify. Okay, which set ordered pair is a function, है ना. यहाँ पे उन्होंने सेट के फॉर्म में दिया है, आपको चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं. हमें पता है जब भी ऐसा दिया होता है तो कैसे करना है. सबसे पहले डायग्राम में कैसे करते हैं हम लोग सबसे पहले ए बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे. ए के अंदर क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4. बी के अंदर क्या है -1 0 1 2 3, -1 0 1 2 3. अब 1 0 का मतलब क्या होता है 1 गेट मैप टू 0, 3 3 मतलब 3 गेट मैप्स टू 3, 2 -1 का मतलब 2 गेट मैप्स टू -1, 4 1 का मतलब 4 गेट मैप्स टू 4. नाउ 2 2 का मतलब 2 गेट मैप्स टू 2. कैन यू से दिस इज अ फंक्शन? क्या ये एक फंक्शन हो सकता है? वी आर सॉल्विंग ए. इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन. और मुझे पता है कि आपने इसको फंक्शन क्यों नहीं बोला. सिंस रीजन लिखना पड़ेगा एग्जाम में. रीजन क्या होगा कि इफ यू सी एफ ऑफ 2 हैज 2 वैल्यूज, व्हाट आर दोस 2 वैल्यूज? एफ ऑफ 2 की 2 वैल्यू क्या है पॉसिबल वैल्यूज? व्हाट आर द 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 2? अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो ना तो भी अब आपको इस सेट से दिख जाता है. यहां पर 2 के बाद क्या है, एक बार -1 और एक बार 2 है, सो इट इज -1 और 2. Hence at point 2 f has more than one image, more than one image, जो अलाउड नहीं है. कितने इमेज हो सकता है? एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए. हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन. सबको समझाना ये एग्जाम्पल किस तरीके से हमने सॉल्व किया कि ये फंक्शन क्यों नहीं है. अब धीरे धीरे हम लोग मैथमेटिक्स लिखना भी सीख रहे हैं ना. वाइट इज नॉट अ फंक्शन, समझ रहा है? Okay, let's see another examples if we have. Okay, now it is 1 2 2 -1 3 1 and 4 3. Just try to tell me whether this is a function or not. I give you 2 minutes time. Is it a function or not? आप डायग्राम बना सकते हो, उसके ऊपर से सोच सकते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं. Just think about it. Is it a function? डायग्राम बनाने के बाद okay, Kashish, Devyani, Arif, very good. It is a function, very good. Let's see the diagram now. 1 2 3 and 4. सामने की तरफ कितने 5 पॉइंट है? -1 0 1 2 3. 1 कहाँ जाता है? वो जा रहा है 2 के पास. 2 कहाँ जा रहा है? -1 के पास. 3 जा रहा है 1 के पास. 4 जा रहा है 3 के पास. इट इज अ फंक्शन. फंक्शन क्या है? सिंस, रीजन क्या लिखेंगे? सिंस every point in A has a unique image in codomain in B. हर किसी के लिए एक यूनिक इमेज है. नाउ बाय द डायग्राम कैन आई से दिस इज 1 1 आल्सो? क्या ये 1 1 फंक्शन तो है? इज इट अ 1 1 फंक्शन? क्या लगता है आपको, क्या ये 1 1 हो सकता है? यस, 1 1 है बिकॉज हर किसी की डेस्टिनी यूनिक है. इट इज अ 1 1 फंक्शन. बट इज इट ऑन टू?
क्या ये ऑन टू है? नो इट इज नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू. रीजन क्या लिखूं? कैन एनीबडी राइट द रीजन द चेक बॉक्स? सिंस dash has no pre-image. What is that dash? What is the value of which there? Which has no pre-image? 0 has no pre-image, hence it is not on. तो उसका मतलब on to नहीं है तो bijective भी नहीं हो सकता. Therefore, f is not bijective also. ठीक है? सबको ये एग्जाम्पल समझा किस तरीके से सॉल्व किया गया? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है. टुडे आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस, जो मैं कल आपका जब ऑफलाइन सेशन होगा ना तब मैं आके चेक करने वाला हूं. ठीक है, ओके. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली. डायग्राम बनाओ एंड ट्राई टू सी वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट. नॉट अ फंक्शन, वेरी गुड. इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इन द डायग्राम अगर आप देखोगे आपके पास 2 कहीं पर भी मैप कर रहा है, यस 2 मैप कर रहा है, 3 कहीं पर भी मैप नहीं कर रहा है, राइट? नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन. लिखेंगे रीजन. सिंस p in A has no image in B, बिकॉज 3 के लिए कोई भी इमेज नहीं है, इसीलिए वो फंक्शन नहीं होने वाला. सबको समझाइए. यस, पॉइंट 3 कहीं पर भी नहीं जा रहा है. Let's just try to see this. This is nothing going to be the last part for today. I'll take 5 more minutes. Now, यहां पर फंक्शन दे दिया है. मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि आप समझो कि f of 0 का मतलब क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है. बहुत सिंपल. f of 0 ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं उस चीज को पढ़ लिया है, बट उसको अच्छे से एक बार देखना जरूरी है. इस बार देखो मेरा फंक्शन थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं. f of m is equal to m square minus 3m plus 1. तो अगर मुझे f ऑफ 0, देखो मैं कैसे रीड करता हूं उसको. f ऑफ 0, ये ब्रैकेट जो होता है उसे हम लोग ऑफ करके रीड करेंगे. f ऑफ 0 का मतलब क्या होता है? आपका इनपुट है 0 और f ऑफ 0 का मतलब आउटपुट क्या आएगा अगर आपका इनपुट 0 है. तो इस तरीके से उसको समझना है. तो हमने क्या किया? m की जगह पे 0 डाला, तो सामने भी सेम चीज करो. m की जगह पे 0 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 0 प्लस 1. व्हाट इज द आंसर? एनीवन? What is my answer? 0 square minus 3 times 0 plus 1. The answer is? हाँ जी, what is the answer? The answer is going to be minus 4. अब कशिश को ऐसा लगता है. Let's see. कशिश कैसे सॉल्व करता है? देखो ये हो सकता था, मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि शायद कोई करेगा. कोई बात नहीं. 0 स्क्वायर, सबसे पहला क्या करना है? सबसे पहले पावर करना है. तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 इंटू 0 इज 0. फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट, मल्टीप्लाई करना है. तो 3 टाइम्स 0 इज नथिंग बट 0. ठीक है, और फिर प्लस 1 एज इट इज. नाउ यू सी 0 माइनस 0 प्लस 1, द आंसर विल बी 1. ठीक है. सिमिलरली हम लोग ऑफ माइनस 3 ढूंढते हैं. अब m की जगह पे रखना है माइनस 3 को. सो इट इज माइनस 3 लिखा का स्क्वायर, फिर माइनस 3 लिखा, उसके बाद वापस से माइनस 3 और फिर प्लस 1. भैया माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ माइनस 3? Yes, it is 9. What is this minus 3 into minus 3? It is going to be माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो इट इज प्लस.
and plus 1. So the answer is going to be 19. Very good. है ना? तो whenever -3 is the input, 19 is the output. Let's see for f of half. यानी कि वापस से सेम ही चीज करना है लेकिन m की जगह पे हाफ. धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लेक्स दिखेगी बट है इजी, बिकॉज अगर बेसिक मैथमेटिकल रूल लगाना, माइनस हाफ का स्क्वायर -3 टाइम्स हाफ प्लस 1. ये हाफ का स्क्वायर क्या होगा एनीवन? सबसे पहले ये 1/2 को आप क्या लिख सकते हो डेसिमल के फॉर्म में? वेरी गुड रौनक, इट इज 1/4, राइट? सो आई जस्ट राइट इट 1/4 एंड 1/4 इज व्हाट एक्चुअली, है ना? मुझे लग रहा है कि अगर मैंने 1/4 के फॉर्म में लिखा ना तो वो और डिफिकल्ट लगेगा. तो इट इज 0.2. आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. -3 इंटू हाफ कितना होगा ये? याद रखो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या आता है, सबसे पहले पावर यानी कि जो स्क्वायर था उसको करना था, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है उसको करना है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन. यस 3/2. 3/2 कितना होता है? व्हाट इज दिस 3/2? इट इज 1.5 and plus 1, right? So this is nothing but -1.5 plus 1. तो मैंने पहले वाले 0.25 को एज इट इज रखा. लास्ट के जो दो पॉइंट है -1.5 प्लस 1 कितना होता है? -1.5 and plus 1, plus minus minus sign of greater number, right? That is a rule that we apply. So इस हिसाब से आंसर होने वाला है माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 0.5, राइट? 0.5 को 0.50 लिख सकता है. नाउ अगेन आंसर क्या होगा? प्लीज लेट नो आंसर विथ द साइन इन द चेक बॉक्स. -0.25. right? Now let's come to a difficult part over here. अब देखो m जो है वो रिप्लेस हो रहा है किसी वेरिएबल से, तो अब शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. f of x plus 1, जहां जहां पर m दिखता था उसकी जगह पे x plus 1 को रखना है. तो इट इज x plus 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x plus 1 plus 1, right? Now here you see a plus b whole square. Do you guys know what is the formula of a plus b whole square? What is the formula of a plus b whole square? किसी को पता है? Yes. क्या है फॉर्मूला? देखो अगर याद रहेगा तो वेल एंड गुड. यस इट इज a स्क्वायर. वेरी गुड. इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला. तो उस फॉर्मूला के हिसाब से x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? इट इज नथिंग बट x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू वाई. x इंटू वाई माइनस ये जो -3 है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. -3 इंटू एक्स -3x, फिर ये -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 एंड वाला एज इट इज. ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं उसको वापस से लिखते हैं लेकिन आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके. ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर एज इट इज. ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, वो 1 प्लस और एक बार 1, 1 प्लस 1 2, 2 minus 3, what is the answer? 2 minus 3 आंसर क्या आएगा? यस मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो कांस्टेंट है जहां पर वेरिएबल नहीं दिख रहा है ना उनको एक साथ ऐड कर दे रहा हूं. व्हाट इज आंसर? इट इज गोइंग टू बी -1. वेरी गुड. नाउ जो बचा हुआ पार्ट है ना वो सारे x के फॉर्म में, तो उन दोनों को कर दो. ये कितना होता है? 2x. 2x minus 3x. आंसर इज what is 2x minus 3x? 2x प्लस में है, 3x माइनस में. सो आंसर क्या आएगा? यस दो एप्पल में से 3 एप्पल चले गए. चलो स्कूल में चलते हैं वापस, है ना? नहीं जा सकता ना. आंसर इज गोइंग टू बी -1x. यस
है ना, 2 minus 3 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -1, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस, ठीक है. एंड द लास्ट इज नथिंग बट योर होमवर्क फॉर यू. एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालो, सेम तरीका, m की जगह पे आपको -x पर रखना, राइट. सो दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न फॉर टुडे. आज रात को मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देने वाला हूं, विच आई विल चेक टुमारो मॉर्निंग, जो आपका सेशन होने वाला है ना तब, ठीक है. आई विल कम फॉर योर सेशन, जो आपका वो सेशन होता है ना, उसके अंदर मैं आने वाला हूं सबसे पहली चीज, और तब मैं चेक